आ गया हूँ 10वां का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है कृषि, जिसका ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ज़्यादा भी आई है। ये पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और एक छोटा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा वीडियो को। जब तक मैं चलता हूँ अपने पठन पाठन की तरफ, तो क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगला मेरा क्वेश्चन 1 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, तो तब तक मैं कलर का चेंज कर लेता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल इसमें से कौन है, गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। तब इसमें से खरीफ फसल हो जाएगा, चावल हो जाएगा। जो राइट आंसर इसका सी है, ठीक है, चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो इसमें रबी फसल कौन हो जाएगा, धान, गेहूँ, केला, चाय। तो इसमें गेहूँ क्या हो जाएगा, मेरा रबी फसल हो जाएगा। जो अभी ठंडा का टाइम में ये गेहूँ नहीं होता है जी। हाँ, तो इसका राइट आंसर इसका गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिकतम विस्तार है। तो निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा कौन है, मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। वन का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है जूट उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो सबसे ज़्यादा जूट किस राज्य में उगाया जाता है, तो बंगाल में उगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है गेहूं उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो गेहूं उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है चावल उत्पादन में सबसे कौन सा राज्य प्रथम है। तो चावल उत्पादन में सबसे आगे पश्चिम बंगाल है, इसलिए वहाँ पर मछली चावल खाया जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, जहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है, कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है। तो शीतकालीन कहने का मतलब ठंडा के टाइम में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो यही रबी फसल। तो रबी फसल में कौन है, गेहूँ है। तो गेहूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो असम में चाय उगाया जाता है, जो कि कहाँ, असम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, असम। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कहवा कहवा का सबसे अधिकतम उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में किया जाता है। राइट आंसर इसका सी इसका हो जाएगा, केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र किस फसल के लिए माने ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए। कौन से लिए, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा, कहाँ पर, कपास की खेती वहाँ पर अधिक होता है। कहाँ, तो कपास के, महाराष्ट्र में कपास की खेती की जाती है, वहाँ पर काली मिट्टी अधिक है, ठीक है। इसलिए अगला क्वेश्चन कर उत्तर भारत कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक माना प्रसिद्ध है। तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश यूपी में होता है, ठीक है भाई। तो सबसे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में मूंगफली का खेती सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। जानते हो ना बेदाम, बिहार में हम लोग बेदाम बोलते हैं, हाँ जी। अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र को माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है भारत भारत की कितनी
आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। तो भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है? तो बट्टा दो तिहाई जो है ना, दो तिहाई लोग कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितना? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, दो तिहाई लोग। ठीक है, 2/3 कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। तो इसमें जनसंख्या से कृषि पर कोई असर पड़ेगा नहीं। बाकी नमी से ज़्यादा करेगा, नमी ज़्यादा हो जाएगा तो फसल खत्म हो जाएगा, तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो पूरा झुलस के मर जाएगा। और मृदा अगर संक्षरण हो जाए या मृदा में कोई लवणीय हो जाए, चाहे अम्ल वर्षा हो जाए, तो मृदा में नमी खत्म हो जाए तो उसमें चाहे मृदा में उर्वरक खत्म हो जाए, इसे प्रभावित कर सकती है फसल को हमारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जनसंख्या कोई प्रभावित नहीं करेगा कृषि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि पौधा के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? तो पौधा का अंकुरण होने के लिए 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि रबर खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती केरल में किया जाता है। ठीक है, केरल राज्य में रबर की खेती किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरल में रबर की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित खेती मतलब उसको झूम खेती कहा जाता है। झूम झूम खेती करने का मतलब एक जगह से वहाँ पर खेती को क्या किया जाता है, जंगल में आग लगा दिया जाता है, वहाँ पर खेती उती हो जाता है, तो फिर वहाँ के खेती वहाँ के मृदा में जब उर्वरक खत्म हो जाता है, वहाँ के उर्वरक के माने शक्ति खत्म हो जाती है, तो फिर वहाँ से लोग पलायन कर जाता है और दूसरी जगह क्या करता है, फिर जंगल में आग लगाकर वहाँ पर खेती करता है। तो उसको झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। जो राइट आंसर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाए, झूम खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित झारखंड में कुरुआ खेत कहा जाता है। कौन सा खेती कहा जाता है? कुरुआ कृषि कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुरुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि की कितना हेक्टेयर है? तो भारत में शुद्ध बोया गया गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो इसका राइट आंसर का 14 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 14 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 14 करोड़। ठीक है, राइट आंसर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि पंजाब कितनी प्रतिशत भूमि आकर्षित कर्षित भूमि है? मतलब कहने का मतलब पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है, मतलब कहने का मतलब वहाँ पर कितना भूमि वहाँ पर किया जाता है? तो कहने का वहाँ पर 84% भूमि क्या है, वहाँ पर खेती करने योग्य भूमि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो धान इसका खरीफी फसल है। गेहूँ जो है ना बाबू, ये गेहूँ ये क्या है? खरीफ फसल ना बल्कि ये क्या है? रबी फसल में आता है। कौन सा फसल में? तो रबी फसल में आता है, या इस शीतकालीन फसल भी कहा जाता है इसके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से रबी फसल नहीं है। अब बताइए, इसमें सभी रबी फसल है, गेहूँ भी है, चना भी है, सरसों भी है, मक्का, लेकिन मक्का जो है ना, जो मक्का जिसको मेज बोलते हैं, ठीक है, मेज बोलते हैं मक्का को। ठीक है, मक्का जो है ये क्या है? जो हमारा ये खरीफ फसल में आता है। ठीक है, मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है? इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है? तो अमन, सुमन, औस, बोरो। तो इसमें सुमन जो होता है ये धान के एक प्रकार नहीं है। ठीक है, धान के सुमन नहीं बल्कि अमन भी है, औस भी है, बोरो भी है, ये तीनों हैं। बल्कि ये बी जो ऑप्शन है सुमन,
सुमन जो है ये धान का नहीं है, ठीक है। राइट आंसर का बी हो जाएगा सुमन। अगला क्वेश्चन कह रहा है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। धान के खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो देखिए इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक भूमि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, मगर इसमें ये गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है धान के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। तो धान के सबसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन मैंने देखा जाता है धान की खेती वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा किला होता है, तो पंजाब इसका हो जाएगा, कौन सा, तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंजाब, ये राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो ज्वार की सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में किया जाता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है बाजरा उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रथम है। तब गुजरात में सबसे ज़्यादा बाजरा की खेती किया जाता है, कहाँ पे, बाजरा की खेती गुजरात में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है इनमें से कौन निहा निर्वाहन कृषि के उपज नहीं है। निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है, ठीक। तो इसका सबसे गन्ना इसका निर्वाहन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो कपास जो है ना स्थानांतरित माने एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं किया जाता, एक जगह क्या किया जाता है, अस्थायी चीज़ के लिए है, ठीक है, कपास की खेती होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, बाकी सब झूम खेती में कर सकते हो, ठीक है। तेलहन उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है। तो तेलहन उत्पादन में भारत के फर्स्ट है, कौन सा है, फर्स्ट स्थान है, ठीक है, पहला पहला बोले राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि मूंगफली की सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो मूंगफली के सबसे ज़्यादा उत्पत्ति कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, कहाँ पे, गुजरात में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, कहाँ किसको कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। मेरा थोड़ा कॉलम बढ़िया से नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा राइटिंग पर ना ध्यान दीजिएगा, बातों पर ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा, कौन सा, केरल हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। माने गर्मी के टाइम में जो वर्षा होती है किस खेती के लिए सबसे ज़्यादा वर्षा माने उपयुक्त मानी जाती है। तो धान की खेती के लिए क्या होना चाहिए, उस समय धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। धान की खेती पानी में होता है तो पानी बरसता है जी, तो धान की खेती इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धान हो जाएगा, ठीक है। ग्रीष्म में पंजाब कह रहा है पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो पंजाब किस फसल का सबसे ज़्यादा प्रमुख है। तो पंजाब जो है गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, प्रमुख है। वहाँ पर फसल गेहूं और धान दोनों होता है, मगर गेहूं को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप लोग गेहूं मारिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मड़ुआ कहा जाता है, जिसको मड़ुआ जो बोला जाता है। मड़ुआ जानते हैं ना, मड़ुआ क्या होता है, रोटी वगैरह बनता है जी, ठीक है, काला काला होता है हल्का रोटी, ठीक है। तो मड़ुआ का जो होता है इसका खेती किया जाता है, ठीक है। मड़ुआ को बोला जाता है, रागी उसी को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसको मड़ुआ बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। मड़ुआ का लोग बहुत सारा जैसे मदिरा वगैरह चुगाने के लिए भी किया जाता है, दारू वगैरह, ठीक है। शराब इसको भी बनता है, महुआ मड़ुआ वगैरह चीज़ के सब बनते रहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें से कौन सा दलहन की फसल नहीं है। तो चना भी दलहन है, अरहर भी दलहन मैंने है, और मसूर भी है, मगर बाजरा का रोटी होता है, ठीक है। बाजरा का रोटी होता है, बाजरा क्या है, ये तिलहन वाला ना है, ठीक।
सॉरी दलहन वाला ना है, तो इसका बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बाजरा। राइट आंसर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाजरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चाय किस प्रकार की कृषि की फसल है? तो चाय किस प्रकार की फसल है बताइए? रोपण फसल है कि निर्वाहन है कि दुग्ध है कि भी है? तो ये जो है ना रोपण हो जाएगा। कैसा होगा? ये बागानी वाला है, जितना भी बागानी वाला होता है सब रोपण में आता है। कौन सा में? तो रोपण में हो जाता है। कौन सा में? तो रोपण में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है रोपण। ये रोपण वाला में आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अरेबिका अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार है? अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार है? तो ये देखिए कहवा का है। किसका है? कहवा, जिसको बोलते हैं कौन सी? कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए ये क्या है? ये दोनों फसल का प्रकार है, अरेबिका और रोबास्टा। ये किसका है? तो कहवा के लिए है। ठीक, कहवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है, असम में चाय के कितने बागान हैं? तो असम में चाय की बागान जो है 750 है। कितना है? 750। राइट आंसर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है? तो कपास उत्पादन में एक गांठ जो होता है 170 किलोग्राम का होता है। ठीक है, कितना किलोग्राम के? 170 किलोग्राम के। राइट आंसर इसका ये इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा 170। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भारत का जूट क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो भारत के जूट क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो भारत के जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। किसको? पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। वहीं पर जूट उट के पटसन वगैरह का खेती किया जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, कपास की खेती के लिए कितना दिन पालाहरित होना चाहिए? तो कपास की खेती के लिए कितना प्रतिशत पालाहरित होना चाहिए? तो कहने का मतलब इसका 210%, 210 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 210 होना चाहिए। कितना पालाहरित होना चाहिए? 210 होना चाहिए। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? तो आंध्र प्रदेश किस फसल के लिए? तो तंबाकू फसल के लिए। कौन सा? तंबाकू। तंबाकू फसल के लिए क्या होता है? आंध्र प्रदेश में हल्दी भी होता है बाबू। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हल्दी की भी खेती अधिक होता है। तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू क्या होता है? अग्रणी माना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा तंबाकू। अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है, बिहार में कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर के बगल में बाबू। ठीक है, हाजीपुर के बगल में है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समस्तीपुर। समस्तीपुर जो जिला है जो क्या है बिहार में, क्या है ये? तंबाकू उत्पादन के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है समस्तीपुर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क का किस्म प्रकार। तो ये बताइए, मलबरी है, मूंगा है, केसर है, ईरी है? तो इसे केसर जो है ना ये सिल्क का किस्म नहीं है। बाकी सब मलबरी, मूंगा और ईरी दोनों है, तीनों है। बाकी सभी ये क्या है? केसर जो है ये नहीं है। कौन? केसर। राइट आंसर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, दक्षिण भारत सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन बार बार 2 बार आ गया है। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? अनुसंधान शिला मतलब गन्ना अनुसंधान के लिए कहाँ पर बनाया गया है? तो गन्ना अनुसंधान के लिए बनाया गया है कोयम्बटूर में बनाया गया है। कहाँ पे? तो कोयम्बटूर में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, गन्ना के केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित किया गया है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ठीक, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन? तो इसका जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है,
कृषि को। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु के फसल को क्या कहा, खरीफ फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। वर्षा ऋतु में धान होता है जी, मक्का वही होता है। हाँ, तो ये क्या है, खरीफ फसल में आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो हरित क्रांति का सबसे प्रभाव सबसे ज़्यादा गेहूं पर पड़ा है। किस पर पड़ा है? गेहूं, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, उन्हीं के द्वारा आया था, पहले जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय आया था। ठीक, गेहूं, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है बाबू, जानते हो कि नहीं? प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। 40% सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, 40% सोयाबीन में क्या होता है? ये प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। दाल में किसका स्रोत, मुख्य स्रोत होता है? तो प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन मेरा है कि अनानास अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास सॉरी अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? तो ये मेघालय जो है ना, मेघालय ये पूर्वोत्तर राज्य है। मेघालय में अनानास उत्पादन के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है धान का वार्षिक उत्पादन धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो धान का वार्षिक उत्पादन 9 करोड़, कितना? 9 करोड़ टन। ठीक है, इसका वार्षिक उत्पादन है। राइट आंसर इसका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है देश में चाय की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? देश में चाय के प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना लगभग होता है? तो इसका 1990 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में होता है। किसका? चाय की खेती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है धान धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए वर्षा कितना उपयुक्त मानी जाती है? तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा क्या होना चाहिए, उपयुक्त मानी जाती है। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा के उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं भारत में पूरा कुल क्षेत्र में कितना होता है? तो 7 करोड़, कितना? 7 करोड़ टन से ऊपर है। मैंने मानी ना, 7.5 मान लिया जा सकता है, 7.5 करोड़ मान लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? देश में कपास के उत्पादन देखा जाता है तो 185 गांठ, माने लाख, कौन सी लाख इसका गांठ होता है। 185 लाख गांठ का उत्पादन होता है। कहाँ पे? तो भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि देश में गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो गेहूं का अभी बताए हैं कितना है, 7 लाख से 7 लाख करोड़ मतलब से ऊपर है। मतलब हेक्टेयर की बात कर रहा है तो 28,000 केजी प्रति हेक्टेयर में होता है। कहाँ पे? प्रति हेक्टेयर 2800 केजी प्रति हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है गेहूं का, यही क्या का पूछ रहा है। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? आज सर्वाधिक पूछा गया है यहाँ पर, देश में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर 2700 वही हो जाएगा। 27-28 नहीं बताएं, हाँ 2800 के 2700 के यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 2750 किलोग्राम हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। तो कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई 3 से 6 मीटर की होती है। कितना होती है, 3 से 6 मीटर की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पकते समय गेहूं का फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो पकते समय गेहूं का तापमान गेहूं को पकते समय कितना तापमान होना चाहिए। तो 21 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, तापमान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा में वर्षा के क्षेत्रों की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। माने 75 सेंटीमीटर से कम जो जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर कौन सा क्षेत्र में वहाँ पर कौन सा कृषि की जाती है। तो वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। कौन सा, शुष्क कृषि, जहाँ पर जैसे आलू हो गया, ये सब सब शुष्क में होता है, ठंडी के दिन में होता है। रबी फसल भी देखा जा सकता है, गेहूँ चना वगैरह ये सब खेती की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शुष्क कृषि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी होती है, कपासी मिट्टी अर्थात काली मिट्टी। कौन सा, तो काली मिट्टी होता है। ठीक है, इसी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा गाना गन्ना की खेती के लिए कितना प्रतिशत आदर्श तापमान होनी चाहिए। तो गन्ना की खेती के लिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। कितना, गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारत के क्यूबा गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारत के क्यूबा भारत के गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा चीनी किस किस्म की चाय को कहा जाता है। माने चीनी एक प्रकार की चाय का क्या है, किस्म है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका नाम है रोबास्टा, सॉरी बोहिया चाय होता है। एक बोहिया किस्म की चाय होता है जो चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है। जो बोहिया, राइट आंसर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से किस चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो सबसे अच्छा चाय किसको माना जाता है, दार्जिलिंग के चाय, समझ गए, दार्जिलिंग की चाय को कहाँ पर होता है, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कोलकाता के बगल में है। पश्चिम बंगाल की सर्वोत्तम अच्छी किस्म की चाय होती है पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। रेशम कीड़ा को पालने के लिए सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर, क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। तो कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट है, झूम खेती को कहा जाता है। ठीक है, झूम खेती को कर्तन कृषि दहन खेती कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार कहा जाता है। तो भारत के अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है। किस पर, कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता अधिक है। तो भारत में किस प्रकार की प्रधानता कार्य के लिए, तो जीवन को निर्वाह के लिए कृषि ज़्यादा किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग अपने पेट पालने के लिए कृषि करता है, जीवन को निर्वाह करने के लिए कृषि की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब तक मैं 73 क्वेश्चन था भूगोल के चैप्टर 2 के लिए, जो अभी तक मेरे यहाँ तक मैं 73 क्वेश्चन का करा दिया हूँ। तब तक मैं ये वीडियो का आप लोगों को कैसा लगा, तब आप लोग कमेंट में बताइए। और जब तक मैं आपको दूसरा का वीडियो लेकर आता हूँ
और मैं सारे सब्जेक्टों को करा रहा हूँ। और अगर हाँ, एक और नोटिफिकेशन जान लीजिए, साइंस का भी क्वेश्चन आ रहा है और हिंदी का क्वेश्चन भी आएगा। और हाँ, आपके भैया लोग जो दे रहे हैं इंटर का एग्ज़ाम आर्ट्स सब्जेक्ट से, तो उन लोगों के लिए भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकर मैं जल्द ही आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कर दीजिए। इतना तो आप लोगों को बनता है, आपको करने में तो कोई कुछ नहीं जाता है। मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाइए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। फिर लौटता हूँ दूसरी वीडियो लेकर। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।